जाते हैं, जब भी तीर्थ में जाते हैं, सच कह रहे हैं, भगवान को खुश करने नहीं जाते। मुझको ये दीजिए, मुझको वो दीजिए, ये ही सूझा मैंने पल भर न की तेरी पूजा। कभी पूजा में मन न लगा, लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि हम भिखारी बन गए, हमने भगवान की पूजा न कर पाई कभी। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि अब मेरे मांगने की बीमारी खत्म हो जाए, अब मैं मांगू ना किसी से। भगवान नरसिंह कहते हैं, भक्त प्रहलाद जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जाने लगे भगवान, तो प्रहलाद ने पीताम्बर पकड़ लिया, प्रभु एक वरदान और मांग लूं? हाँ कुछ रह गया है? हाँ प्रभु एक वरदान और दे जाओ। क्या मांगना चाहते हो? मांगो कि जैसे रूप रख करके, भयंकर वाला रूप रख करके जैसे मेरे पिता का वध किया है, इस ऐसे रूप को रख करके मेरे परिवार में अब किसी को मारना मत, ये वरदान दे दो। नरसिंह भगवान कहते हैं, वाह आगे का भी लाइसेंस ले रहे हो? प्रहलाद कहते हैं, प्रभु ये रूप सहन किसी पे नहीं होगा। भगवान वरदान दे गए। धीरे धीरे समय गुजरा, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बलि की महिमा सब जानते हैं कि त्रिलोकी का सम्राट राजा बलि हुआ। देवराज दर दर की ठोकर खाने लगे, तो अदिति मैया ने पयोव्रत किया है। और पयोव्रत होता है पड़वा से लेकर के द्वादशी तक कोई माता दूध पी करके रहे केवल, ये पयोव्रत होता है। पड़वा से, शुक्ल पक्ष की पड़वा से और द्वादशी तक माँ केवल दूध पिए और धरती पर लेटे पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को हम पयोव्रत कहते हैं। अदिति मैया दूध पीती हैं और द्वादशी का व्रत करने के बाद में भगवान प्रकट हुए और वह भगवान का नाम था वामन भगवान। एक बार जयकार लगाइए, वामन भगवान की जय। और सुनो भैया, भगवान का नाम है वामन, और भगवान जिस बिरादरी में आए, आज के हिसाब से बोल रहा हूं, उस बिरादरी का नाम है, पंडित जी को वामन भी कहते हैं, वामन। और जब नाप तोल किया गया तो अंगुल है उनकी केवल वामन अंगुल के भाई साहब, केवल छोटे से। दंड कमंडल हाथ में ले लिया। इनको देने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी थी, अगर विस्तार से बोलेंगे तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। छत्र हाथ में लिया, लंगोटी के अलावा शरीर पर कुछ नहीं है, कमंडल हाथ में है। मोहिनी छवि लेकर के भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में जाने लगे। और जैसे यज्ञ में पहुंचे, द्वारपाल से जाके कहा, द्वारपाल अपने राजा को सूचित कर दो, ब्राह्मण देवता आए हैं। राजा बलि को सूचना मिल गई। राजा बलि यज्ञ छोड़ करके वामन भगवान का स्वागत करने आए और देखा कि पंडित जी तो अभी छोटे से ही है। कहा, पंडित जी मांगो, क्या क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? भगवान कहते हैं, मेरा नाम वामन है और हम तुम्हारे पास कुछ मांगने आए हैं। बलि कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान कहते हैं, तुम दे नहीं पाओगे। अच्छा, हमारे बारे में जानते हो तुम? जहां से सूर्य निकलता हो, जहां तक अस्त होता हो, वहां तक शासन मेरा है। देवलोक में शासन मेरा है, पाताल में शासन मेरा है। मांगो। अब बलि तो नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन बलि के गुरुजी खड़े थे बगल में, शुक्राचार्य। वो समझ गए कि जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। मानता हूं कि मेरा चेला तुम्हें नहीं पहचान पा रहा, लेकिन मेरी आंखों से नहीं बचोगे। बलि को पीछे बुलाया, बलि इधर आ, इधर आ। कहा, लाला सावधान हो जाना, सामने छलिया आ गया। छलिया, मेरे प्रभु का एक नाम छलिया। गुरुजी क्या कह रहे हैं आप? कौन है ये?
ये बामन का भेष बना के आए हैं, साक्षात नारायण खड़े हैं सामने। इनकी बातों में बता जाना, ये मांगते समय कुछ और होते हैं और लेते समय कुछ और होते हैं। बलि की आंखें भर आई, कहा गुरुजी मुझे क्षमा करना, पाप लगे तो लग जाए, लेकिन आज भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं तो वापस नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बड़भागी होते हैं जिनके दरवाजे पर भगवान आ जाते हैं, और अगर ये नारायण है तो ये ताकत से भी ले सकते हैं और मांग करके भी ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा मेरी आज्ञा नहीं मांगा, कहा नहीं मानूंगा। क्यों? कि गुरु भगवान होता है तब तक जब तक सामने भगवान ना आए, और जब सामने भगवान आ गए और गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी समझ गए ये नहीं मानेगा, गुरु जी ने कहा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बामन भगवान कहते हैं हमें प्रतिज्ञा कराओ, दरवाजा भरो, जल ले लो हाथ में, संकल्प कराओ। और जैसे संकल्प की बारी आई, पहले एक लोटा चलता था, सागर से टोटी होती थी, दावतों में पानी परसते थे, उस जल की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए भीतर। अब वो उल्टा करे, चेला उल्टा करे, पानी निकले ही ना। भगवान समझ गए कि इसमें कोई बैठ गया। भगवान तो जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी है, और बा मालिक से कहा छिपो है, जाके हाथ में डोरी है। भगवान समझ गए। भगवान के बगल में एक उसका आसन और था, उसमें से एक तीली खींची, तीली, और सागर की टोटी में डाल दी। और जैसे ही, और शुक्राचार्य अंदर से बाहर देख रहे थे, तो जैसे ही तीली गई, शुक्राचार्य जी की एक दरवाजा हमेशा को बंद कर दियो। और मेरे प्रभु ने अपने जीवन में दो व्यक्तियों की आंख फोड़ी है। दो लोग हैं जिनकी आंख प्रभु ने फोड़ी, एक शुक्राचार्य की आंख फोड़ी, और एक श्री राम कथा में हम गाते हैं, देवराज का बेटा जयंत कौआ बन के आ गया। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मन मत कारण गाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। कौआ की आंख फोड़ दी। भगवान कहते हैं जो मेरे और मेरे भक्तों के बीच में दो भाव रखता है, उसकी आंख फोड़ देता हूं। और जैसे तीली गई, शुक्राचार्य का दरवाजा बंद। लेकिन एक बात बताएं, बाद में तपस्या की है शुक्राचार्य ने, तो इनकी आंख ठीक हो गई थी बाद में। आज दरवाजा बंद हुआ, शुक्राचार्य टोटी में से निकल के भाग गए और श्राप दे गए अपने चेला को कि तू श्रीहीन हो जाएगा। भगवान सामने खड़े, बलि संकल्प करो। संकल्प कर दिया, मांगो। अब तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पदभ्याम त्रीण देते इंद्र संवितानी पदाम। मैं केवल इतना मांग रहा हूं कि मेरे पैरों से 3 पग भूमि दे दे। मेरे पैरों से, ये नहीं कहा किसी के से, मेरे पैरों से। बलि हंस गया, बलि हंस गया कि मांगने तो आए लेकिन बालक बुद्धि लेके ही आए। बताओ, इतने बड़े साहूकार के पास आए और ठन्नी मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं पहले 3 कदम पूरे कर दे मेरे। और जैसे ही नापने की बारी आई, भगवान पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। विराट हो गए, और इतने विराट हुए कि मेरे प्रभु का पैर यहां नहीं रुका, ब्रह्मलोक में चला गया। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा प्रभु का पैर है, धो लिया, धो के कमंडल में रख दिया। और वहीं पर एक देवी जी का जन्म हुआ, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं। कमंडल में ले लिया, एक कदम से पृथ्वी और स्वर्ग नापा, एक से पाताल की रचना कर डाली नीचे, तीसरा कदम रह गया। कहां रखूं? अब जगह नहीं बची। 2 कदम में। भगवान चाहते तो 1 कदम में भी नाप सकते थे, लेकिन भक्त की महिमा बढ़ानी है। भगवान कहते हैं तीसरा कदम कहां रखूं? उनकी पत्नी विंध्यावली में खड़ी थी।
विंध्यावली ने कहा, प्रभु आप ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनी? धनी बड़ा होता है। तो आपने धन ले लिया है, अभी मेरे पति शेष रह गए। बलि बैठ गए और प्रभु ने अपना पैर रख दिया सिर पर। और भैया मेरे प्रभु ने 2 लोगों के सिर पर पैर रखा है, 2 लोगों के सिर पर पैर। इस कथा में राजा बलि के सिर पर पैर रख रहे हैं और कृष्ण अवतार में कालिया नाग के सिर पर पैर रख रहे हैं। किसी ने सोने का मुकुट लगाया होगा, किसी ने चांदी का मुकुट लगाया होगा, लेकिन कालिया और राजा बलि ने तो प्रभु के पैर का मुकुट लगा दिया है। इनसे बड़ा कौन होगा? भगवान ने आदेश कर दिया, ब्रह्म पास बांध लो इसको। ब्रह्म पास बांध लिया गया। अब राजा बलि बधा पड़ा है। एक भाव बता दूं आपको मैं, जब प्रभु एक ही पैर से समस्त सृष्टि नापने जा रहे थे, प्रहलाद को बेचैनी हो गई, मेरे नाती पर संकट आ गया। तो प्रहलाद ने देखा प्रभु का पैर बढ़ रहा है, तो पैर के आगे खड़े हो गए। और जैसे प्रहलाद आगे खड़े हुए तो प्रहलाद की छाती से टकराया पैर। नारायण कांप गए। मेरे भक्त का अपमान नहीं हो सकता। प्रभु का पैर बढ़ना रुक गया था। प्रहलाद बलि के सामने आए। बलि रो गया। कहा, रोता क्यों है? रोता क्यों है बलि? कि बाबा रोना इस बात का है कि आप जब भी मेरे दरबार में आते थे तो मैं दौड़ करके आपके पैर छूता था, लेकिन आज आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके पैर नहीं छू पा रहा हूं क्योंकि बधा पड़ा हूं। लेकिन प्रहलाद भी रो गए थे। प्रहलाद रोए तो बलि ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो प्रहलाद कहते हैं, आज तेरे जैसे नाती को पाकर के खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि सारा संसार जिसके सामने हाथ पसारता है, आज जगत के मालिक ने मेरी नाती के सामने हाथ पसार दिया है। लेकिन लाला तुझे कोई गिलानी तो नहीं है? नहीं, गिलानी करना मत। क्यों? जो देने वाला है वो यही है और लेने वाले भी यही है। भाव के साथ में गीत लिखा है हमने, और गा लीजिए कि ये ज्ञान है कि हम रोने लगते हैं संपत्ति चली जाए तो, आ जाए तो खुश हो जाते हैं।